आज मैं आप लोग के साथ एक वर्ड पर डिस्कस करता हूँ। आइए उस वर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। यह जो वर्ड है एक फास्ट वर्ड है। क्या है? फास्ट। तो शायद यह वर्ड आप पहले भी सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, इसलिए इस वर्ड के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इस वर्ड में अधिकांश स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये जो फास्ट शब्द है, इस फास्ट शब्द के बारे में, ये फास्ट है क्या? सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा, यह फास्ट शब्द होता क्या है? यह फास्ट जो शब्द है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो इस फास्ट में आज हम आपको यह शब्द क्यों बताने जा रहे हैं, यह आप लोग सोच रहे हो। याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ भाई बहन जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं कि वो फास्टली दौड़ता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कहना चाहूँगा कि फास्टली शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है। आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं इसको। फास्टली शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता है। आपके मन में होगा कि फास्टली तो इतना दिन से बोल रहे थे, तो फिर फास्टली शब्द तब तो बहुत स्टूडेंट के मन में होता है। स्लो में SLOW, स्लो होता है एडजेक्टिव। स्लो में LY लगा देते हैं तो ये एडवर्ब हो जाता है। तो आप लोग ये भी पहले सुने होंगे कि नाउन में जनरली LY लगाने से एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में LY लगाने से एडवर्ब बनता है। पहले भी पढ़े होंगे। स्टूडेंट के मन में होता है कि फास्ट शब्द अगर एडजेक्टिव है, इसके साथ LY लगा देंगे तो फास्टली हो जाएगा। नहीं, फास्ट में LY नहीं लगाना है। फास्ट खुद एडजेक्टिव भी है और खुद एडवर्ब भी है, मतलब इसमें LY लगाने की जरूरत नहीं है। यह जो है एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा। अब आपके मन में नाउन में LY लगाने से एडजेक्टिव, जिससे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। फ्रेंड में LY जब लगा दीजिएगा ना तो यह फ्रेंडली हो जाता है। ये एडजेक्टिव हो गया आपका। और एडजेक्टिव में LY जब लगाइएगा, जिस अभी मैं बताया स्लो में, ये तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ही हुआ है। तो क्या सब समझे? फास्ट में आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। इसमें LY लगाने से LY नहीं लगाएंगे। और फास्टली अगर शब्द कभी भी, चाहे अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, तो फास्टली शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, फास्टली शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में होता ही नहीं है, यह शब्द बना ही नहीं है। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, नाउन में LY लगाने से एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में LY लगाने से एडवर्ब बनता है। एग्जाम्पल में नाउन फ्रेंड हो गया और फ्रेंड में क्या किए, LY लगा दिए तो यह फ्रेंडली हो गया। स्लो एडजेक्टिव है और इसमें क्या किए, LY जोड़ दिए तो स्लोली एडवर्ब हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें ये एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
अब क्या है कि जैसे फास्ट शब्द है, अब एडजेक्टिव में कैसे काम करेगा, एडवर्ब में कैसे काम करेगा। एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आया कि मैं पहली बार एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में सुना हूँ, मैं कैसे समझूंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे समझूंगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो आइए एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। कहने का मतलब है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ चीज जोड़ता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बतलाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडवर्ब की बात है। एडवर्ब में क्या है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, तो हम अभी इतना ही ले रहे हैं, लेकिन इसका बहुत व्यापक है। एडजेक्टिव, वर्ब हो गया। जो शब्द एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि अब फास्ट शब्द जो है अब तो एलवाई लगा नहीं सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग सुने होंगे, आई सॉ ए फास्ट रनर। रनर मतलब धावक होता है, ये नाउन है। और नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव। जब नाउन की विशेषता को अगर कोई बताए तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। यहाँ फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि देखिए इसका मतलब मैंने एक धावक को देखा, धावक में जो था तेज धावक, मतलब तेज दौड़ने वाला धावक। तो नाउन की जो विशेषता को बताया उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कोई पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ नाउन की विशेषता को बताते हैं। तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए, अब आपके मन में होगा दूसरा, देखिए आई सॉ ए फास्ट ट्रेन। मैंने एक तेज ट्रेन को देखा, मतलब जो तेजी से, मतलब ट्रेन दौड़ रही थी तेजी से, मैंने फास्ट ट्रेन को देखा। यहाँ पर देखिए ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो नाउन की विशेषता को बता दे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि या तो नाउन की विशेषता जैसे भी बताए उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या कहते हैं कि यह वर्ब, यह जो एडवर्ब कैसे है उसके बारे में देखिए। ही रन्स, आप लोग भी सुने, वह बहुत तेज दौड़ता है, या वह तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्ट। अभी मैं आप लोग को बताया था, यहाँ पर ये फास्टली शब्द हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, ये एडवर्ब है। आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि कैसे एडवर्ब है। तो वह दौड़ता है, तो दौड़ने का जो तरीका है, मेथड है, वो कौन बताता है, ये फास्ट, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया। जैसे मदन तेजी से टहलता है, मदन वॉक्स फास्ट। यहाँ पर फास्टली शब्द यूज नहीं करना है, यह एडवर्ब है। कोई पूछे क्यों, क्योंकि यह वर्ब की विशेषता को बताता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। फास्टली शब्द नहीं होता है, एडजेक्टिव के रूप में भी फास्ट काम करता है और एडवर्ब के रूप में भी फास्ट काम करता है। तो अब क्लियर हो गया। सिर्फ पोजीशन, नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, जिस मतलब यहाँ वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा तो उस वह एडवर्ब होगा। क्लियर हो गया। अब इस पर और भी बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। मेरा जो मकसद था इसका बताना, इसके पीछे कि इसमें फास्टली शब्द यूज नहीं करना है, चाहे स्पोकन में हो, चाहे रिटेन में हो, चाहे आप जिस भी भाषा में बात करते हैं उसमें आप यूज नहीं करेंगे। अब एक चीज और भी आपको मैं बताना चाहता हूँ।
ये जो फास्ट शब्द है यह यह वर्ब का भी काम करता है और यह नाउन का भी काम करता है। आपके मन में होगा क्या कि फास्ट तो आप पहले पढ़ाए थे एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, तो फिर ये वर्ब और नाउन। तो याद रखिएगा वर्ब के रूप में अगर ये रहेगा तो उपवास करना होगा, और ये जो है उपवास, उपवास समझते हैं ना, उपवास या व्रत। अब लोग भूखे रहते हैं कोई रिलीजियस ड्यूटी के चलते, कर्तव्य के चलते, उसी को उपवास कहते हैं। ये वर्ब है और ये नाउन भी है। तो आपके मन में होगा कि कैसे ये वर्ब है, कैसे ये नाउन है, उपवास करना और उपवास, यही ना। तो देखिए जैसे कहते हैं ना कि वह फास्टिंग कर रहा है, ही इज फास्टिंग, यहाँ पर ये वर्ब है, वो फास्टिंग कर रहा है, ये वर्ब है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का नहीं। अब रहा नाउन के बारे में, रोहन इज ऑन ए फास्ट, रोहन क्या है, उपवास पर है, यहाँ पर ये नाउन है। तो आप याद रखिएगा फास्ट वर्ब भी होता है और फास्ट नाउन भी होता है। तो अब वो जो चीज़ था फास्ट मतलब तेजी से, फास्ट जब एडवर्ब रहेगा तो उसका हिंदी तेजी से होगा, जब फास्ट एडजेक्टिव रहेगा तो उसका हिंदी तेज होगा, और फास्ट जब वर्ब होगा तो उसका हिंदी उपवास करना होगा, फास्ट जब नाउन रहेगा तो उपवास या व्रत हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए वर्ब रहेगा तो ही इज फास्टिंग, वो उपवास कर रहा है, जो भी है मतलब जो टेंस में आप यूज करना चाहेंगे इसका आप यूज कर सकते हैं। रोहन इज ऑन ए फास्ट, रोहन उपवास पर है। आपके यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि नाउन है, यहाँ ए लगा हुआ है ना, याद रखिएगा, और ऑन भी लगा हुआ है, ए भी लगा हुआ है इसलिए, और फास्ट उपवास की बात कर रहे, करना नहीं लगा हुआ है, यहाँ वर्ब की बात ही नहीं है, तो नाउन का भी यूज कर सकते हैं और वर्ब का। इसके बारे में और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक इसमें इडियम एंड फ्रेज, फ्रेज भी देख लीजिए, हार्ड एंड फास्ट, इससे फ्रेज भी बन गया, सीख भी ली फ्रेज। हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है कठोर, नहीं कहते हैं दिस रूल इज हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर। एक होता है फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस, FURIOUS, फास्ट एंड फ्यूरियस, इसका उत्तेजक और तेज, इसको अगर आप हटा भी सकते हैं। एक हार्ड एंड फास्ट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड एंड फास्ट, इसका हिंदी होता है कठोर। अब अगर हम एक जगह यूज करें, एक जगह सेंटेंस में जितना अभी तक पढ़े हैं उसको मैं टोटल चर्चा कर देता हूं, देखिएगा। हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर। अब देखिए क्या सब सीखे, ही इज अ फास्ट रनर, वह एक तेज धावक, ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, कोई पूछ दिया तो ये नाउन का काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए, रोहन रन्स फास्ट, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए, मदन इज फास्टिंग, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक जगह में इकट्ठा कर दिया। रोहन फास्टेड, या रोहन फास्ट्स ए डे वंस ए वीक, रोहन सप्ताह में एक दिन जो है उपवास करता है, यह वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन फास्ट ए डे वंस ए वीक, मदन इज फास्टिंग, रोहन रन्स फास्ट, ही इज ए फास्ट रनर। और दूसरा देखिए,
शी इज ऑन ए फास्ट। यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन भी हो गया, वर्ब भी हो गया, यहाँ भी वर्ब हो गया, और ये एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं है। अब एक चीज मन में होगा, एक वर्ड आता है जो कि बहुत जरूरी है सीखना, ऑब्जर्व ए फास्ट, एक शब्द है, इसका हिंदी होता है उपवास करना। ऑब्जर्व ए फास्ट मतलब उपवास करना। तो समझ में आ गया होगा फास्ट के बारे में कि हार्ड एंड फास्ट, फास्ट कितना मतलब फास्ट के बारे में अब कंफ्यूजन कभी लाइफ में नहीं रहेगा। और फास्ट एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, सब कुछ सीखे। तो आज यहीं तक और तैयारी करते रहिएगा बहुत बढ़िया से।